टप्पू सिंह, रुक क्यों गए? मारो इसे। ऐसे है साहब, अब जूता थक गए और थक के फट गए। टप्पू सिंह, आई डोंट केयर। बट आई केयर सर। टप्पू सिंह, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे ये मेरा दुश्मन कम तुम्हारा दोस्त ज्यादा? हमारी बात ना समझ रही। हमें लग रहा है साहब जो शक्ल से चोर ना है वो कछु मजबूरी है जाके। देखो टप्पू सिंह, शक्ल से कुछ नहीं होता। शक्ल से तुम इससे भी बड़े चोर लगते हो, पता तुम्हें? लेकिन फिर भी तुम पुलिस में हो। टप्पू सिंह, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मुझे इसकी पूरी की पूरी कुंडली चाहिए कि ये रहता कहाँ है। पड़ोस में। क्या? नहीं, पड़ोस में मतलब कौनों के पड़ोसी में रहते हुए काहे? जहाँ रहते हुए वहाँ मोहल्ला आस पड़ोस कछु है कि आइलैंड में रहते हुए, टापू में रहते हुए? हाँ ठीक है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। इसके नाते, रिश्तेदार। यार दोस्त कहाँ रहता है, किसके साथ टिकाता है? नहीं नहीं नहीं, इतनी कोई देखो कैसी बदतमीजी की बातें कर रहे हो। टिकाता इतनी ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है जाके इसमें। अरे नहीं, बिल्कुल सच कह रहा है टप्पू सिंह, इसकी जरूरत है। हो सकता है चेन स्नैचिंग के केस में इसके साथ इसका कोई यार दोस्त भी जुड़ा हो। हो सकता है। नहीं सर, है। देखा देखा बोलेगा, सब बोलेगा। सर जी, आपके घर से मैडम का फोन है। मैडम से कहो हम जरा इंटेरोगेशन में बिजी हैं। कहा था, उन्होंने गाली दिया और बोला कि उन्हें बुलाओ नहीं तो मैं आऊंगी। गाली मुझे दी या तुम्हें? टप्पू सिंह, मैं 2 मिनट में तुम्हें ज्वाइन करता हूं, तब तक इसकी इंटेरोगेशन जारी रखो। यू फॉलो मी। अरे यार बहनी जी, कैसी बातें कर रहे हो? कमिश्नर साहब के सामने कछु भी बोले जा रहे हो। ऐसा है गुरु, हम तो सिर्फ बोल रहे थे और तुम ना हमको लगातार पेल रहे थे। जूतों की बरसात कर दी तुमने ससुर, हमारे ऊपर है। सुनो, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको टप्पू सिंह, हम बता रहे तुमको। बेटा, ऐसे मौके पर किसी एक महान शायर ने बहुत खूबसूरत शायरी लिखी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। अरे ना 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 ना, अरे बहनी हमें माफ कर दिया यार, हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तेरे पैर पड़ रहे हम। बहनी हमें माफ कर दिया, हमारी मजबूरी समझ। गुरु, तुमने अपने जूते की मार समझी जो हम तुम्हारी मजबूरी समझेंगे। नहीं नहीं नहीं, देख देख, हम समझ रहे कि तुमको बहुत ज्यादा लग गई है, लेकिन क्या करें? अगर सारी हम ना मारती ना तो वो कमिश्नर मारतो, सामने बैठो तो हमारी नजर की, और सारे अगर वो मारतो ना तो बहुत ज्यादा मारतो। हम तुमको सारे इशारे कर रहे हैं ऐसे, तू हमारे इशारे ना समझ रहा हो। तू बता, तुमको हमने कितनी कोशिश करी बचाने की, कितनी कोशिश करी। टप्पू सिंह, ये क्या हो रहा है? बता! बोल! ये तुम उसके पैरों में क्यों पड़े थे? पैरों में ना पड़े साहब, हमें क्या जरूरत सारे जाके पैरों में पड़ने की। असल में क्या है, पाँव के नीचे ना एक तलुए के पास में एक नस होती है। जब ये सारे चोर चक्का बदमाश काफी हम प्रताड़ित जब उन्हें करते हैं तब भी कछु ना बोलते हैं ना, तो बस नस दबाते हैं, सारो सच पूरा बाहर आ जाते हुए। मैं नस दबा रहे थे हम। ओह अब तुम्हें इसका कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है टप्पू सिंह, क्योंकि इसके दर्द का हमने अच्छा इंतजाम कर लिया। हवलदार मनोहर को बोलकर सरिया मंगवाया हमने। मम्मी कहाँ है गो? मम्मी, हम लोग ने उस धोबी को भगा दिया, और वो भी ऐसा वाला भगा हुआ है कि कर कभी भी वापस नहीं आवेगा। अरे सब बात पर जो काम तुम लोगों ने करो कैसे? वो मत पूछो मम्मी। क्या है ना, अब इमेज खराब हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज। क्या मतलब? अरे मतलब हम आपकी नजरों में ना अब उतने मासूमी दिखेंगे, मतलब इमेज। बहू, बात धोबी का कोई फोन आओ का? ना अम्मा, कोई फोन ना आओ। अम्मा भाई कुछ दिन और लगे हैं, वो का है इतनी बड़ी ट्रेजेडी भाई ना बाकी घर में। अरे पर वो तो ठीक है भाऊ, पर दुकान में कौ को छोड़ के तो गऊ होगो। हमें याद आ रहा है कि बा के 2 नौकर आते। हाँ अम्मा, नौकर तो आते पर बेबी साथ चले गए। नौकरन ने बोली कि हमने आपको नमक खाओ है तो अब दर्दो खाए।
आप उसे मिर्ची लगाओ जरा। अरे साहब ड्रॉप में तो आपको जो हाल है, मिर्चा लगाएंगे तो आंखें जलेंगी। अबे सरिये पे बोल रहा हूँ, सरिये पे मिर्ची लगाओ। साहब हमारी बात सुन, हमें ऐसा लग रहा है जो बिना मिर्चा के सब सच बोल देगो। एक बात बताओ हप्पू सिंह, तुम बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे हो। कहीं ये चक्कर तो नहीं कि चोरी का सारा सामान ये तुम्हें बेचता है? ऐसा कछु ना है साहब, असल में क्या है, इंसानियत भी कछु चीज होती है। इसने मेरे गले से चेन खींचते समय इंसानियत दिखाई थी जो तुम अब दिखा रहे हो। वैसे भी इतने इंसान तो तुम पहले कभी नहीं थे। साहब हम नहीं चाहते कि कल के दिन दुनिया वाले क्या कहें, जो कहेंगे कि कमिश्नर बहुत निर्दयी है, निर्मोही है, अच्छो लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि कल को दुनिया उठ के कहे कि हमारे कमिश्नर साहब बड़े रसिया हैं, बड़े रंगीले हैं। हप्पू सिंह, हाँ सरिया रेडी करो। आप सर पकड़ लिया है मैंने, आपका चैन चुराया है जिसने। क्या? मेरा चेन तुमने चुराया? नहीं नहीं सर, पकड़ लिया है मैंने, आपका चैन चुराया है जिसने। ये क्या बोल रहा है? हम समझ गए। असल में क्या है कि जाकि शासन को हिसाब किताब तना गड़बड़ है, मतलब सांसें आगे पीछे। हम समझा रहे जो कहना चाह रहा हो कि जाने पकड़ लो है बा आदमी को जौन ने आपकी मतलब चैन चुराई है, गले में हाथ साफ करो है, यही कहना चाह रहा हो है ना? जी सर, वो मैं सांस नहीं ले पाता। नहीं वो हम बता चुके, अबे सांस ले ले। इसका मतलब मेरा लॉकेट वो तस्वीर मिल गई? जी सर। कांग्रेट्स। थैंक यू। साहब हम क्या कह रहे, अब हम जाके चाचा के पास छोड़ दें? हप्पू सिंह, अभी तो सिर्फ मेरी चेन का केस सॉल्व हुआ है ना। इसने जो तुम्हारी अम्मा जी की चेन चुराई, उस चक्कर में तुम्हें सिर्फ 5 साल के लिए अंदर भेजने वाला हूँ। अरे सर एक बात बताइए, जब हप्पू सिंह को परवाह नहीं है कि कौन उनके अम्मा का जो चेन उन छीना है, तो आप काहे इतना ज्यादा घुस रहे हैं? अब सर ऐसा है, हम आपको एकदम सच सच बता रहे हैं कि हमने किसके कहने पर ये चोरी की और ये सब पूरी धांधली, पूरा गड़बड़ घोटाला किसके कहने पे हुआ है। ये है वो। साहब अब हम भी आपको एक सच बता रहे हैं मनोहर।